नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार मीडिया मैप न्यूज़ से आपसे आज बात करेंगे। जी हाँ, एक बहुत दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी हाँ, आज क्या बात करेंगे ये आपको बताऊं। आज बात करेंगे हम औरंगज़ेब। जी हाँ, औरंगज़ेब, बादशाह औरंगज़ेब, जिनके शहर औरंगाबाद को नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। हम बात करेंगे जुम्मे के नमाज और होली एक ही दिन, ये क्यों है। और यही नहीं, 6 अप्रैल को अगर आप देखें, दिन दिन छोड़ दीजिए, तारीख छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है तारीख का, पर जिस दिन रामनवमी है उसी दिन ईद भी पड़ रही है। जी हाँ, इन सारी चीज़ों से औरंगजेब की जो है करंट रेलिवेंस बढ़ जाती है। 1707 में वो गुजर चुके, अल्लाह को प्यारे हो गए, पर 300 साल से या 300 साल के बाद आप कहिए, आज भी औरंगजेब हिंदुस्तान की सियासत को, हिंदुस्तान के धर्म को प्रभावित करते नहीं, वो प्रभावित नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका नाम लेकर धर्म की, समाज के, हाँ जी हाँ, समाज को गुमराह करने की राजनीति की जा रही है, सियासत की जा रही है। आखिर औरंगजेब ने क्या किया? बहुत क्रूर थे, सही बात है, कई मामले में वो बहुत क्रूर थे। मंदिरों को तोड़ा, जी हाँ, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा या तुड़वाया। हालांकि विश्वनाथ के मंदिर जो काशी में है उसकी जो तुड़वाने की बात है वो औरंगजेब ने नहीं तोड़ा था। वो एक रजिया बेगम थी, जौनपुर की शर्की खानदान की, यानी कि शर्की थी वो, उन्होंने उसको तुड़वाया था। और चूंकि जौनपुर के नवाब मुगलों के मातहत थे, औरंगजेब से इजाज़त तो ली होगी, हो सकता है, पर तोड़ा क्यों था? क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में तमाम ऐसे काम हो रहे थे जो समाज विरोधी थे। औरतों के साथ बदसलूकी हो रही थी और इस तरह की कई शिकायतें आई, और उसके खिलाफ कोई भी स्टेट होगा तो एक्शन लेता है। हमने भी देखा है हिंदुस्तान में कई जगह सरकार को धार्मिक स्थानों पे कार्रवाई करनी पड़ी। छोड़िए इन बातों को। औरंगजेब ने जजिया लगाया, सही है, कोई गलत नहीं, बात नहीं है, पर कब लगाया? मुगल सल्तनत में जजिया का जो प्रावधान था वो एक इस्लामिक सल्तनत होने के नाते बहुत पहले से था, लगा नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। औरंगजेब इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उनको पैसे की ज़रूरत थी, उन्होंने हिंदुओं पर जजिया लगाया, तो मुसलमानों पे क्या छोड़ दिया उन्होंने? पैसे की ज़रूरत होती है तो जो अवाम है उसी से तो पैसे लेंगे, उनसे ज़कात लिया। तो इतिहास को हम सही मायने में देखें, सही तरह से देखें। और क्या आपको मालूम है, औरंगजेब जब दारा शिकोह को मार के और अपने और भाइयों को भी मार के जब वो बादशाह बने, तो उनका जो कोरोनेशन था, उनका जो सिंहासन पे बैठने की जो सेलिब्रेशन था, वो लाल किले में नहीं मनाई गई। लाल किले से काफ़ी दूर शालीमार बाग में मनाई गई। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को डर था कि शायद दारा शिकोह जो इतने लोगों के करीब रहे, उनके लोग हो सकता है उनको जान से मार दें। तो आप सोच रहे होंगे सियासत कैसी होती है। सियासत घर परिवार किसी को नहीं छोड़ती है। और ऐसे में 20 साल जो आदमी दिल्ली के बाहर रहा हो, जी हाँ, वो दक्कन में रहें, लड़ते रहें, मराठों से लड़ते रहें, मराठों के राजाओं से लड़ते रहे, संभाजी से भी लड़ा उन्होंने। और औरंगाबाद में जब बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ तो वहीं वो दफनाए गए। हालांकि आज हम आज एक ऐसे सामाजिक परंपरा में आ रहे, सबका निरादर करना है। हम कहते हो कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान सही नहीं, पर कहा जाता है मकबरा।
तो सामान्य सामाजिक शिष्टाचार से हम इन चीज़ों को ख्याल रखते हैं। पर छोड़िए इन बातों के, इनसे क्या लेना देना। क्या जुम्मा और होली पहली बार हो रहा है एक दिन में पड़ा हो कि नहीं? बहुत सालों में बहुत बार हो चुका है ये। क्योंकि जो हिजर कैलेंडर होता है वो सूर्य जो कैलेंडर होता है, सोलर कैलेंडर की तरह फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे हमारा होली भी चंद्रमा के हिसाब से होता है, पर चंद्रमा को हमारे सोलर कैलेंडर से सिंक्रोनाइज किया है, तो हर साल एक ही महीने में एक ही उसी के आसपास पड़ता है। ये हिजर में नहीं होता है, वो महीना जो है खिसकता रहता है, पीछे चलता रहता है, और इस वजह से कई तरह की परेशानियां आती हैं। इस बार भी आई हैं। तो जुम्मे के दिन होली है, तो जुम्मे के नमाज में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है। नमाज तो लोग जमाने से अदा करते आ रहे हैं, आज भी अदा कर रहे हैं। पर हाँ, एक पुलिस वाले ने जरूर ये कहा, कुछ ऐसी बातें कही जो भी किसी भी धर्म का उसको चुभेगी। एक एमएलए, वोट चाहिए उनको, चुनाव तो बहुत दूर है अभी, पर वोट के लिए तैयारी वो अभी से कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा ऐसी बातें। देखिए, जब हम समाज में रहते हैं, सबके साथ रहना है। होली हो, नमाज हो, सबको साथ अदा करना है। जो नमाज अदा करते हैं उनको भी होली का ख्याल रखना है। इस मुल्क में मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको सन की बादशाह कहा जाता था, अमीर खुसरो, जो हिंदी या हिंदवी के जो जनक हैं, जिनकी वजह से उर्दू भी बनी आप कह सकते हैं, वो भी होली मनाते थे। निजामुद्दीन औलिया होली मनाते थे, तमाम सूफी संत हिंदी मनाते थे, अकबर मनाते थे। मुगल हरम में होली अच्छी तरह मनाई जाती थी, सबको मालूम है। समाज में भी होली हमने देखा है, बचपन में साथ साथ लोग मनाते थे। रंग डाल दिया तो क्या हो गया? रंग डालने से किसी का धर्म तो नहीं चला जाता है, और रंग का किसी धर्म से ताल्लुक नहीं है। हिंदू लोग रंग खेलते हैं, सूर्य के सातों रंगों की पूजा की तरह खेलते हैं उसको। तो सूर्य से किसको मोहब्बत नहीं है? तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये किसी भी समाज को गवारा नहीं है। और मुश्किल और हो गई, जिस दिन रामनवमी है उसी दिन ईद उल फितर भी है। दोनों के लिए ही, चाहे मुसलमान के लिए भी ईद उल फितर एक पाक त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। वैसे ही रामनवमी हिंदुओं के लिए है, नवरात्रि का पूरा त्यौहार ही है। वैसे क्या परेशानी हो गई? क्या हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं? क्या एक दूसरे के साथ काम नहीं करते? क्या सेना में एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं? फिर आज हम होली, रामनवमी, नमाज और ईद पर क्यों बहस कर रहे हैं? इस समाज में सबको साथ रहना है, तभी समाज आगे बढ़ेगा। कुछ लोग जिस धर्म की सियासत कर रहे हैं, उनको जरूर ये गवारा नहीं होता है। और धर्म की सियासत एक ही मजहब के लोग नहीं करते हैं, दोनों मजहब के लोग, दोनों के जो मौलाना मौलवी हैं वो करते हैं। पर हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए हमें सबके साथ बैठकर समाधान निकालना है। सबके त्यौहार सबके हैं, सबको साथ मिलके खेलना है, सबको साथ मिलके बैठना है। कौन करेगा? राजनीतिक दल तो चाहेंगे नहीं। उनको तो अच्छा लगता है कि जितने विभेद हो, जितने विभाजन हो, जितने झगड़े हों, उनके वोट बढ़ते हैं। कम से कम वो सोचते तो यही है, तो हम वोट की राजनीति नहीं करें। और एक चीज और, मैं आखिरी चीज बताना चाहता हूं आपको। आप आम नागरिक हैं, आप स्वतंत्र नागरिक हैं, आप खुददार हैं। आप किसी भी सियासती दल के, सियासती पार्टी के मातहत नहीं है। सियासती पार्टी आपने बनाई है, आप जैसे चाहेंगे वैसे सियासती पार्टी चलेगी। सियासती पार्टी के कहने से आप मत चलिए। लॉयल्टी सियासती पार्टी को नहीं, मुल्क के लिए है आपकी। तो आप होली मनाएं, रामनवमी मनाएं, नवरात्र मनाएं, नमाज मनाएं, ईद मनाएं, सब साथ साथ मनाएं। हम सब साथी हैं। एक पार्टीशन में हम देख चुके हैं, वो विफल हो गया, वो फेल हो गया।
पाकिस्तान के लोग भी आज यही कहते हैं। पाकिस्तान के साथ आज ये हालत नहीं होती अगर ये पार्टीशन नहीं होता। बांग्लादेश की यह हालत नहीं होती जहाँ हिंदू आज भी मारे जा रहे हैं, और हिंदुस्तान की सरकारें जो है किसी हिंदू के लिए वहाँ काम नहीं किया है। सियासत अलग है, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, सब चीज़ें अलग होती हैं। पार्टीशन फेल हो चुका है। हम दूसरे पार्टीशन, कहा जाता है कि इतने लोग हो गए हैं और ये औरंगज़ेब की औलादें हैं। अब ये तो लोग, उनको पता होगा कि कैसे कह रहे हैं वो, पर गलत बातें नहीं करनी चाहिए। औरंगज़ेब को नाम लेके उसको मोहरा बना के हमें भारत के समाज में लोगों में कटुता नहीं फैलानी है, लोगों में ऐसी बातें नहीं करनी है कि लोग एक दूसरे से नफरत करें। मोहब्बत की ये समाज है, मोहब्बत करें, सबके साथ रहें। और दूसरी चीज़ कहते हैं कितने लोगों के हैं बाहर फेंक दो। 20 करोड़ लोगों के आप कहाँ बाहर फेंकोगे? एक पार्टीशन फेल हो गया तो के दूसरे पार्टीशन के लिए तैयारी करोगे आप समाज के नागरिक हैं, आप शहरी हैं, आप इस मुल्क के लोग हैं। आप सबको इन सब चीज़ों का बैठकर डायलॉग करके समाधान निकालना है। सब साथ खेलें, होली मनाएं, हैप्पी होली करें, शुभकामनाएं होली की दे, ईद की शुभकामनाएं दे। नमाज शुभ होता है, हम भी तो नमन ही करते हैं सबको, आप भी करते हैं। तो औरंगज़ेब के मोहरे बन के कोई भी इस मुल्क में एक दूसरे से न लड़े। हैप्पी होली, हैप्पी रामनवमी, हैप्पी ईद, सबको आपकी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको। ये समाज आपका है। ये वीडियो आपने देखा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुश रहें इस त्यौहार के मौके पर।